ठीक है, आपका शुक्रिया। अब जरा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कहाँ मौजू की। अच्छा, आजकल हमने ये अपने इर्द गिर्द देखा है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि बहुत बोलते हैं। अच्छा, बहुत बोलना एक अलग चीज़ है और किसी को बोलने ना देना ये एक अलग है। आपका ऑफिस हो, आपका घर हो या फिर फ्रेंड सर्कल हो, इसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी मनमानियाँ करते हैं। अच्छा, मनमानियाँ मतलब कि बस अपनी बात वो कहते हैं, जी जो मैंने कह दिया वो बिल्कुल ठीक है, यानी मैं अक्ले कुल हूँ, बाकी सामने वाले को कुछ नहीं पता। सामने वाले को बोलने का मौका नहीं देते, या अगर वो बेचारा बोल भी पड़ता है ना तो ऊंची आवाज़ अपनी करके उसकी आवाज़ को दबा देते हैं, जिससे वो शख्स बाज़ औक़ात एहसास कमतरी का शिकार हो जाता है। क्योंकि हमारे इर्द गिर्द अगर थोड़े से ऐसे लोग हैं जो कि लाउड हैं, तो थोड़े ऐसे भी लोग हैं जो कि बेचारे सेंसिटिव हैं, कमज़ोर दिल के लोग होते हैं। अब ये क्या बिहेवियर होता है, आप अपने इस बिहेवियर को कैसे चेंज कर सकते हैं? या वो लोग जो कि इस चीज़ को फेस करते हैं कि जी वो अपनी बात किसी भी जगह पर, किसी भी महफिल में, किसी भी गैदरिंग में बैठ के करना चाह रहे होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऊंची आवाज़ करके, लाउड होकर उनकी आवाज़ को दबा देते हैं, ये आप किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं? माहिर नफ्सियात तैयबा अजीमी इस वक्त मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर चुकी हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा, मुझे बताएं कि ये बड़ी नॉर्मल सी चीज़ है कि लाउड बात करना, ठीक है? कुछ लोग होते हैं जी बड़े वोकल होते हैं। अच्छा, बात ऊंचा करना, ये फिर आपका बिहेवियर समझ में आता है कि जी शायद एक तो फैमिली से भी होता है, एक माहौल का भी बड़ा असर होता है। लेकिन लाउड बात करने के अलावा कि किसी को बोलने ना देना, कि जो आप कहें जो मैंने कह दिया ना बस वही ठीक है, बाकी तो बंदा गलत बात कर रहा है, ये क्या बिहेवियर है? एक चीज़ होती है जो हम बात करें, कम्युनिकेशन की बात करें कि दो लोगों के दरमियान किस तरीके से बातचीत होती है। तो ये जो आपने तरीका बताया है, इसमें यह है कि हर बंदे का एक अलग तरीका होता है बात करने का, हर फ़र्द का। जैसे आपने भी कहा कि कुछ घर से मिलता है, कुछ पर्सनालिटी का हिस्सा होता है, किस तरीके से हम बात कर रहे हैं। एक जो चीज़ होती है कि किसी को अपने सामने बोलने ना देना, या सिर्फ अपनी अपनी चलाना, तो उससे एक आंसर ये समझ में आता है कि शायद यहाँ पर सामने वाला इंसान दूसरों को ओवर पावर करने की कोशिश कर रहा है, या उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए वो नहीं चाह रहा कि मेरे सामने कोई दूसरा बात करे या मुझसे ज़्यादा कोई बात कर पाए। अच्छा, आपने कहा कंट्रोल करने की कोशिश करना चाह रहा है। बहुत सारे रिलेशनशिप्स में मैंने देखा है ये होता है, जैसे कि मियाँ बीवी में कोई एक होता है जो कि ज़्यादा हावी होता है, जिसने बात करनी है और दूसरे को बोलने नहीं देना। तो ये आई थिंक ये तो बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग इससे पैदा हो सकती है, बहुत सारे मिसहैप्स हो सकते हैं। दोनों के पास इक्वली मौका होना चाहिए बोलने का। इस पे क्या आप कहती हैं? एक चीज़ जो समझने की ज़रूरत होती है रिलेशनशिप्स की बारे में, कि जो भी रिश्ता होगा, जो भी रिलेशनशिप होगा, वो हमेशा दो तरफा होता है, जिसको हम 2 वे प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, कि जितना दिया जा रहा है उतना लिया भी जा रहा है, गिव एंड टेक इक्वल हो। हमारे यहाँ अक्सर रिलेशनशिप बहुत इम्बैलेंस पाए जाते हैं। अच्छा। यानी एक यहाँ होगा तो एक यहाँ होगा, बराबरी पे बहुत कम रिलेशनशिप्स हमें मिलते हैं। ठीक है। तो जहाँ पे जो ये चीज़ होती है कि एक ओवर पावर कर रहा है, एक सिर्फ अपनी अपनी चला रहा है, या चाह रहा है कि दूसरा मेरे ऊपर डिपेंडेंट रहे, तो वहाँ पे डेफिनेटली जो भी रिलेशनशिप होगा वो हेल्दी नहीं रहेगा, वो अनहेल्दी हो जाएगा, क्योंकि एक इम्बैलेंस आना शुरू होगा पावर डायनामिक्स में। सही है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अक्सर हमने देखा है कि माँ बाप का जो बच्चों के साथ ताल्लुक होता है, उसमें भी हमने ये चीज़ देखी है। अच्छा, माँ बाप का ये होता है कि जी या तो अब्बा बहुत ज़्यादा बच्चों पे हावी होते हैं, या अम्मा बहुत ज़्यादा हावी होती है। ज़्यादातर वैसे माएँ हावी होती है बच्चों पर, अब्बा तो कह देते हैं कि छोड़ दो, ना डांटो। तो ये चीज़ बच्चों को जो है एक डिप्रेशन में ले जाती है, ये बच्चों को एक तरीके से मेंटली डिप्रेस करती है। तो इस चीज़ में माँ बाप क्या किरदार अदा कर सकते हैं? अच्छा, माँ इस मामले में किसी हद तक मुझे ठीक लगती है। वो कहती हैं जी किसी एक का डर होना ज़रूरी है, लेकिन उस डर में बच्चों के साथ लाउड हो जाना, बच्चों को अपनी बात ना करने देना, उनसे कम्युनिकेट ना करना, या ये समझना कि नहीं जो मैंने कह दिया बस वो ठीक है। देखें, माँ बाप जो है वो ज़ाहिर है बच्चों की परवरिश कर रहे हैं, उनकी तरबियत कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें उसमें उनको ख्याल होता है कि हम ये करें, बच्चे ऐसे ना हो, आगे कुछ करेंगे बच्चे तो हमारे ऊपर लोग कहेंगे कि हमने कैसी तरबियत की है। तो उसमें वो 2 तरीके से बच्चों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। एक तो उनके बिहेवियर्स को, उनके रवैयों को, और दूसरा उनको इमोशनली या साइकोलॉजिकली, ठीक है, कि वो किस तरीके से वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहे हैं, वो क्या महसूस कर रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, इस तरीके से भी वो उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। बेहतर तरीका कौन सा है? देखिए, बेहतर तरीका हमेशा वो होता है जो एक बैलेंस के साथ होता है, ठीक है। यानी कहीं ना कहीं ये बिल्कुल ज़रूरी है कि माँ बाप मॉनिटर करें बच्चे को कि वो उसका रवैया कैसा है, कहीं वो गलत चीज़ें तो नहीं कर रहा, गलत सोहबत में तो नहीं उठ बैठ रहा। लेकिन वो माँ बाप जो बहुत ही ज़्यादा उसमें जो है बिल्कुल ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, या उनको हर छोटी छोटी चीज़ जाननी होती है कि बच्चा कहाँ जा रहा है, किसके साथ बैठ रहा है, क्या कर रहा है, कमरे में बैठा है तो क्या कर रहा है, मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है तो क्या कर रहा है, यानी बहुत ज़्यादा जो हर उसकी चीज़ में इन्वॉल्व होना शुरू कर देते हैं, वहाँ पर भी
प्रॉब्लम शुरू होती है। अच्छा मुझे ये बताएं तैयबा कि हमने अक्सर ये देखा है कि घर में बच्चा जब देखता है कि मेरा बड़ा भाई भी लाउड है या मेरी अम्मी भी लाउड है या मेरे अब्बू भी लाउड हैं, तो वो बच्चा वो चीज़ अपने अंदर पैदा कर लेता है, उसमें वो चीज़ आ जाती है। फिर हम ये कहते हैं कि यार पता नहीं ये क्यों इतना लाउड होना शुरू हो गया है, घर में तो कोई ऊंची आवाज़ में बात नहीं करता, बच्चा पता नहीं क्यों शाउट कर रहा है। तो आई थिंक ये आपके घर के माहौल से भी आता है। बिल्कुल, देखिए एक चीज़ जो बहुत ही एक समझने वाली बात है वो ये कि हम बच्चे को बोल रहे होते हैं कि तुम ये करो तुम वो ना करो, लेकिन हम बच्चे को दिखा क्या रहे हैं ये इंपॉर्टेंट होता है। यानी माँ बाप आपस में किस तरह से बात कर रहे हैं, बच्चा वो सीखेगा बजाय इसके कि उसको जो बताया जा रहा है कि बेटा आराम से बात करो। हाँ। तो आप जो भी दिखाएंगे बच्चा वही सीखेगा। ऐसा नहीं है कि बच्चा कहीं बाहर से सीख के आ जाएगा कि ऊंची आवाज में बात करना है, उसने घर में कहीं ना कहीं किसी ना किसी को देखा है, जब भी वो अडॉप्ट भी किया है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा मुझे ये बताएं कि मैंने जैसे आगाज में भी बात की थी कि कुछ लोग कहते हैं जी कि हम अकले कुल हैं, जो हमने कह दिया वो बिल्कुल ठीक है, सामने वाला जो है वो तो गलत सोचता है। तो ये आपको किस बिहेवियर की तरफ लेके जाता है? ये सामने वाले को बहुत ज़्यादा एहसास कमतरी के शिकार वो हो जाता है कि जी मेरी तो बात नहीं सुनी जा रही है, मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा। तो इस चीज़ को आप कैसे डील कर सकते हैं? देखिए जब एहसास कमतरी होता है तो एहसास बरतरी भी होता है कुछ लोगों में, और वहीं पे कोशिश की जा रही होती है कि सामने वाले को नीचा दिखाया जाए, दबा दिया जाए, प्रेशराइज किया जाए। बिल्कुल। तो ये चीज़ जो देखिए हर चीज़ दो तरीके से जब हम बात करते हैं घर की कि घर से आपको किस तरह का माहौल मिला है, तो वहाँ पे अगर कहीं पे भी इम्बैलेंस रहा है या अनहेल्दी रिलेशनशिप्स रहे हैं तो वहाँ पे दो चीज़ें सामने आती हैं। या तो वो लोग सामने आएंगे जिनका बहुत ही कॉन्फिडेंस कम होगा, खुद एतमादी बहुत ही कम होगी, या फिर वो लोग सामने आएंगे जो कि एक मसनूई खुद एतमादी के साथ सामने आता है। अच्छा, तो वहाँ पर ये चीज़, ये दो तरह की, यानी अब क्या ये इम्बैलेंस हो गया ना, एक्सट्रीम है कि एक तो इतने यहाँ पर है उसकी खुद एतमादी या फिर यहाँ पर है, एक बैलेंस नहीं है। अच्छा मैं अगर किसी महफिल में बैठी हूँ जी, मैं अपनी बात पहुँचाना चाह रही हूँ या मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस करना चाह रही हूँ, लेकिन मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा, मैं क्या करूँ? देखिए एक हमारे जो यहाँ पे तरीके होते हैं बात करने के कि हम पहले तो ये समझना है कि माहौल क्या है, लोग कैसे हैं, किस तरीके से वहाँ बात करनी है। हमारे 3 तरीके की कम्युनिकेशन होती है, जिसको एक अग्रेसिव कहा जाता है, जो या तो बहुत ही गुस्से में या फिर अपनी बात आके बढ़ चढ़ के बोलना, ठीक है। एक होता है पैसिव कि आप बिल्कुल ही खामोश हो गए, फिर आप कुछ कह ही नहीं रहे, सही है। जो तीसरा तरीका होता है जो कि अमूमन हमें अपनाना चाहिए, जो कि आइडियल है, वो असर्टिव तरीका होता है बात करने का। असर्टिव में क्या होता है कि आप सामने वाले की सुनते भी हैं और अपनी बात रखते भी हैं, ठीक है। और वो रखने का तरीका, बातचीत में ये हमें लगता है कि हम कुछ बोलेंगे तो झगड़ा हो जाएगा या कुछ गलत हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। बातचीत का तरीका होता है कि आप किस तरीके से सामने वाले को बात कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप किस तरह के अल्फाजों का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, ये भी आपका लहजा कैसा है, आप किस तरीके से क्या अल्फाज का चुनाव करके आप अपनी बात सामने वाले तक पहुंचा रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, और जो शख्स बोले ही चला जा रहा है कि भाई सामने वाले को तो बोलने नहीं दे रहा, उसको आप कैसे चुप करा सकते हैं? एक तो ये कि उनको बात, अगर फॉर एग्जांपल आप अभी बोले जा रहे हैं तो मैं आपको कह सकती हूँ कि अभी रुकें 1 मिनट, मेरी भी एक बात है वो सुन लें, तो हम उनको कहे आराम से, इसमें कोई ऐसी बात नहीं, प्यार से हम कह दें, तो 1 मिनट के लिए वो शख्स भी रुक के सोचेगा कि अच्छा मैं शायद बोले जा रहा हूँ या मैं सुन लूँ, या कुछ लोग कहते हैं नहीं तुम मेरी सुनो, मैं बिल्कुल ठीक है, तो उनको बोलने दें कि ठीक है इतना टाइम है आपके पास, आप बोलें फिर मेरी सुनिएगा। अच्छा, तो वहाँ पे कुछ बाउंड्रीज बनाने की जरूरत होती है। अच्छा तैयबा, हमने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जिनको ना अपना आप एक्सप्रेस करना नहीं आ रहा होता, कि मतलब उनके पास नॉलेज बहुत ज़्यादा है, उनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन उन्हें वो क्वेश्चन पुट नहीं करना आ रहा होता या उन्हें अपनी बात पहुंचानी नहीं आ रही होती दूसरे तक। अब आई डोंट नो कि शायद उनके पास वो अल्फाज नहीं है, वो सोचते हैं कि नहीं 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 कि मैं गलत तो नहीं कह दूंगा। आपको क्या लगता है कि जो दिल में आप बस बोल दें, या फिर हाँ आपको सोचना चाहिए, या फिर आपको नहीं बोलना चाहिए? देखिए ये सारी चीज़ क्या आती है, अगेन हम जाएंगे वापस घर के माहौल के ऊपर, कि घर जो होता है ना एक छोटा सा यूनिट होता है एक माशरे के लिए, ठीक है। जो चीज़ें भी माशरे में करने के लिए वो आप सीखते हैं अपने घर से। तो घर में किस तरीके से बच्चों को बोलने दिया गया है, उनको अपनी बात एक्सप्रेस करने दी गई है, किस तरीके से उनकी बात पे जवाब दिया गया है, ये सारी चीज़ें बच्चे वहाँ से सीखते हैं कि अच्छा हमें कैसे बात करनी है, कैसे कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करना है, कैसे हमें निगोशिएट करना है, कैसे एक की बात सुननी है। एक्टिव लिसनिंग भी एक स्किल है कि आपको घर से सिखाई जाती है कि पहले आप किस तरीके से बात सुने और किस तरीके से आप जवाब दें बात का। तो वहाँ से आप सब सीख रहे होते हैं कि किस तरीके से मैं एक्सप्रेस करूँ अपने आप को, अपने ख्यालात को, अपने जज्बात को। तो वहाँ से जब वो चीज़ें सीखेंगे तब उनको तरीका आएगा। और जहाँ तक बात है, और जाहिर है अगर नहीं मिल पाया वो माहौल घर से, तो फिर आप जैसे जैसे आप एडल्ट होते जाते हैं, आपकी शऊर आता जाता है, तो आप वो तरीके सीख भी सकते हैं। अच्छा, ये आप किसी भी एज में आके सीख सकते हैं, या कुछ कहते हैं ना ये तो बचपन की आदतें हैं, पुख्ता हो गई हैं, अब नहीं जाती? देखिए आदतें बनाई भी जा सकती हैं और ख़त्म भी की जा सकती हैं, वक्त लगता है, ठीक है। पुख्ता कोई भी आदत
थोड़ी बहुत रिजिडिटी आ जाती है, लेकिन ये कि पुख्ता हम ये नहीं कह सकते बस अब पुख्ता हो गए अब तो चेंज ही नहीं हो सकता। जब इंसान चाहेगा कि मैं चेंज करूं, मैं लेके आऊं अपने अंदर इम्प्रूवमेंट, मैं उसको तब्दील करूं, तो डेफिनेटली वो कोशिश करेंगे तो हो सकती है तब्दील। इसमें बहुत ज़्यादा आपके फ्रेंड सर्कल का भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है कि आप किस तरह की गैदरिंग में बैठ रहे हैं, कि उस गैदरिंग में आया आपको बोलने दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है। आई थिंक ये भी चीज़ एक मैटर करती है। बिल्कुल, देखें बात ये आती है कि आप अपने कैसे फ्रेंड्स चूज़ कर रहे हैं। फ्रेंडशिप एक वो ऐसा वाहिद रिश्ता होता है जो हम चूज़ करते हैं, तो हम किस तरह के लोगों में उठना बैठना पसंद कर रहे हैं, वहाँ पे हम किस तरीके से अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं, वो मैटर करता है। देखिए फ्रेंडशिप एक बराबरी का रिश्ता होता है, तो वहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि वहाँ पे कोई सिर्फ आपको दबाने की कोशिश कर, आप भी अपनी सामने अपने आप को लेके आ सकते हैं। ठीक है, एक 50-50 एक आपकी अपनी स्किल्स पे डिपेंड करता है। अच्छा मुझे ये बताएं कि ऑफिसेज में ऐसा होता है कि बॉसेस ये कह रहे थे नहीं ये वाला एम्प्लॉय बिल्कुल ठीक कह रहा है, इसकी असाइनमेंट भी ठीक है, इसका प्रोजेक्ट भी ठीक है, इसका नज़रिया भी ठीक है, भले से साथ वाले ने जितनी मर्जी रिसर्च की हो, लेकिन एक वो सेट हो जाता है ना कि ये बंदा ठीक कह रहा है। तो इस चीज़ को आप कैसे ख़त्म कर सकते हैं? हाँ देखिए, वो तो डिपेंड करता है वो किस बात पे उसको ठीक कह रहे हैं। क्या वाकई अगर उनका काम ठीक है तो जाहिर है उस हिसाब से उनको कहा जा रहा है। लेकिन अगर वो बात अमूमन ऑफिस में उस एम्प्लॉय का ज़्यादा अच्छा माना जाता है जो थोड़ा सा सबमिसिव होता है, जो थोड़ा सा उनकी बात पे बस हाँ 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 कह रहा होता है, उन मान रहे हैं, खामोशी से सुन रहे हैं, ठीक है, तो उनके बारे में ऐसी चीज़ें ज़्यादा कही जाती हैं। लेकिन दूसरी चीज़ होती है कि काम की बात आ जाती है, काम की बात, थोड़ी सी फेवरेटिज्म भी आ जाती है। ठीक है तैयबा, बेहद शुक्रिया हमारे साथ मौजूद थी, गुफ्तगू कर रही थी।